हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है अगेंस्ट द आइडलनेस एंड मिस्चीफ बाय इज़ैक वाट एंड हाउ डॉट द लिटिल क्रोकोडाइल बाय लुइस कैरोल। ये दोनों पोइट्री है और इस पोइट्री को आज हम लाइन टू लाइन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो द फर्स्ट पोएम इज अगेंस्ट द आइडलनेस एंड मिस्चीफ। थ्रू दिस पोएम पोइट हमें कुछ सिखाना चाहता है। वो क्या सिखाना चाहता है वो हम आखिरी में कवर करेंगे। बट इस पोएम के थ्रू पोइट ने एक टाइनी बी का उदाहरण दिया है। उस टाइनी बी के थ्रू हमें क्या सिखाया, आप चलिए लाइन टू लाइन हम समझते हैं। हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी इम्प्रूव इज साइनिंग आवर एंड गैदर हनी ऑल द डे फ्रॉम एवरी ओपनिंग फ्लावर। सो इस लाइन का मीनिंग है, जब पोएट एक बी को देखते हैं, एक मधुमक्खी को देखते हैं, तो काफ़ी सरप्राइज फील करते हैं, काफ़ी अमेज्ड फील करते हैं एट द स्किल ऑफ द लिटिल बिजी बी। वो जो मधुमक्खी है उसे देख के काफ़ी आश्चर्यचकित फील करते हैं। वो सोचते हैं वो छोटा सा नन्हा सा जीव कितना सिस्टमैटिक वे में काम कर रहा है। और वो देखते हैं कि वो हर एक घंटे में, हर एक आवर में अपना काम को और बेटर बना रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वैसे ये जो बी है पिछले बार से और अच्छा काम कर रहा है, और बेटर वे में काम कर रहा है, और बेटर टेक्निक के साथ काम कर रहा है। अपनी गलतियों से सीख के कह सकते हैं, या कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ लगा के कुछ नया कर रहा है। एंड गैदर हनी ऑल द डे, और वो क्या कर रहा है सारे दिन? हनी कलेक्ट कर रहा है फूलों के पराग से। हनी कलेक्ट करके वो क्या, कहाँ से हनी कलेक्ट कर रहा है? फ्रॉम द ओपनिंग फ्लावर, जहाँ की फूलों के पराग से, यानी कि वो हनी कलेक्ट कर रहा है। किसके लिए? अपने तो डेफिनेटली खाते हैं, साथ साथ हम लोग के लिए भी कर रहा है। तो इससे हमें क्या सीखने के मिल रहे हैं? सिर्फ अपने बारे में हम नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। वो जो छोटा सा जीव है, टाइनी बी है इतना, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा है, दुनिया के बारे में भी सोचता है, दुनिया के लिए बना रहा है वो हनी। वो इतना सा छोटा सा होके वो आलस्य नहीं लाता है, मतलब लेजीनेस नहीं ला रहा है, लेथार्जिक नहीं फील करता है। वो काम करना चाहता है, अपनी मेहनत का खाता है, इन शॉर्ट एज अ ह्यूमन कंपेयर किया जाए तो। बट हम लोग कैसे हो गए, हमें सोना ज़्यादा पसंद हो जाता है, आलसी बन जाते हैं। बट वही जो टाइनी बी है वो ना मेहनत करता है। तो पोइट इस ह्यूमन से कंपेयर किया जाए तो इस वे में हमें सिखा रहा है कि हमें अपना काम करना चाहिए। और प्रैक्टिस में हमें परफेक्ट वाला एग्जांपल दिया जाए कि अगर हम नहीं कुछ सीख पा रहे हैं तो उसे ट्राई कीजिए। ट्राई करेंगे तो आप और बेटर होते जाएंगे, और बेटर हो जाएंगे, और एक दिन बहुत परफेक्ट बन जाएंगे उस काम पे। और लास्ट में ये सीख मिल रही है दैट हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। द रियल एजुकेशन इज़ दैट हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हम अपने समाज में कैसे परिवर्तन लाए, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टैंजा, हाउ स्किलफुली शी बिल्ट हर सेल। इस लाइन का अर्थ है दैट जो मधुमक्खी का कॉम्ब होता है, हनी कॉम्ब आई थिंक बोला जाता है, या मधुमक्खी का छत्ता बोल सकते हैं हिंदी में, उसने कितने अच्छी तरीक़ा से उसे बनाया, कितना स्किलफुली उसने डिज़ाइन किया है, कितना अच्छा उसे क्रिएट किया है। हाउ नीट सी स्प्रेड द वैक्स एंड पोएट इज़ अमेज्ड एंड अगेन ही हैज पोएट इज सरप्राइज टू सी, कितना सुंदर से उसने अरेंज किया, सारा चीज़ नीटली अपना काम किया, सिस्टमेटिक वे में काम किया, सब चीज़ कितना परफेक्ट दिख रहा है। And the labor's hard to store it well with the sweet food she makes। और इस लाइन का मतलब होता है कि लेबर मीन्स हार्ड वर्क। उस बी ने कितना हार्ड वर्क किया, कितनी मेहनत की इसे बनाने के लिए और फिर इसे स्टोर करने के लिए, ताकि ये मीठा बन सके और वो जो बना रहे बहुत अच्छा बन सके। सो इन शॉर्ट इस स्टैंजा में पोएट हमें सिखा रहा है कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। अगर आप मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो डेफिनेटली आपको स्वीट फ्रूट ही मिलेंगे। बट उस स्वीट फ्रूट को प्राप्त करने के लिए आपको स्किलफुली, काफ़ी नीटली, काफ़ी सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ प्लान करना होगा। हार्डवर्क करने से डरना नहीं होगा। ये सारी चीज़ आप परफेक्टली करोगे तो डेफिनेटली स्वीट फ्रूट आपको ही मिलेगा। सो थ्रू दिस पोएम द पोएट वांट्स टू कन्वे द रीडर टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर्ड बाय द बी। मधुमक्खी से हमें कुछ सीखना चाहिए, वो कैसे अपने वर्क से कमिटेड है और कितना हार्डवर्क देता है अपना काम को। तो आप भी इनसे कुछ सीखें और इनकी तरह बनने की कोशिश करें, इनकी तरह हार्डवर्किंग बने। नाउ कमिंग टू दी सेकेंड पोइट्री विच इज़ रिटन बाय लुइस कैरोल, who was an English writer from 19th century. This poem is taken from the book Alice in the Wonderland. ये जो पोएम है ये एक पैरोडी है ऑफ अगेंस्ट आइडलनेस एंड मिसचीफ। अब आपको डाउट होगा ये पैरोडी क्या है। पैरोडी कुछ नहीं, एक कनेक्शन बोल सकते हो या नकल कह सकते हो। नकल करना बट इन अ फनी वे।
जैसे कि यहाँ पे उसने बी का एग्जांपल दिया था, बी जो कि मेहनती है, उसी के कंपैरिजन उन्होंने दिया क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो कि शांत है, लेथार्जिक है, काफ़ी लेजी है। तो कंपैरिजन किया है बट इन अ फनी वे। इमिटेशन कह सकते हैं, नकल करना कर सकते हैं, सेम स्टाइल में, सेम मैनर में, सेम टोन में ऑफ द ओरिजिनल वर्क। जो कि ओरिजिनल था उसी का एक डुप्लीकेट बनाना बट इन अ फनी वे। हम लोग कहते हैं ना मीम्स बना देना टाइप, उसी टाइप का ही थोड़ा है, कनेक्शन टाइप का, बट थोड़ा कॉमिक वे में है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएट्री। हाउ doth the little crocodile improve his shining tail and pours the water of Nile on every golden scale? So you can see आपका स्टाइलिंग सेम है, हाउ डॉट उधर भी हाउ डॉट था, तो सेम स्टाइल सेम मैनर में किया गया है कॉपी, इन अ फनी वे किया गया है। उधर क्या मेहनती लोग थे, इधर थोड़ा लेथार्जिक लोग हैं, जो लेजी है, आलस्य वाले फूल व्यक्ति लोग हैं, उनके बारे में कहा गया है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इन लाइन्स को। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द क्रोकोडाइल दैट लिव्स इन द रिवर नाइल। यहाँ एक क्रोकोडाइल के बारे में बात हो रही है जो कि रिवर नाइल तरफ रहता है। नाइल जो कि इजिप्ट में आप जानते ही हो, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। सो जो पोएट हुआ कह रहे हैं कि जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, वो रिवर नाइल के सामने रहता है, रिवर नाइल में रहता है, और वो क्या करता है, बार बार पानी लेता है रिवर नाइल से और अपने ऊपर छिड़कता है ताकि वो सुंदर दिख सके, ताकि वो चमक सके, शाइन कर सके। और उसके में जो स्केल्स है, यानी कि आप देखेंगे क्रोकोडाइल में जो स्केल्स बना रहता है, मतलब जो स्टॉक्स बना रहता है, जो जगह जो लाइंस बनी रहती है, वो शाइन करे, वो चमके। कैसे चमके, जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी तो वो शाइन करेगी। एंड दिस विल मेक हिम मोर अट्रैक्टिव टू अट्रैक्ट द फिशेस दैट ही वांट टू हंट। इससे क्या होगा, फिश लोग उससे अट्रैक्ट होंगे और वो फिश को हंट करेगा, उसे पकड़ेगा और खा जाएगा। Coming to the second stanza, how cheerfully he seems to grind, how neatly spread his claws, and welcomes little fish with gentle smiling jaws. सो यहाँ जो स्पीकर है और द ऑथर है डिस्क्लोज कर रहे हैं कि क्रोकोडाइल जो है बहुत ही चेयरफुली वे में सबको इनवाइट करता, आओ मेरे पास आओ, हम बहुत अट्रैक्टिव हैं ऑन ऑल, अपने आप मतलब सबको लुभाता है इनडायरेक्ट वे में। अपनी फेक स्माइल के थ्रू वो सबको अट्रैक्ट करता है। आप देखते हो कि स्माइली फेस सबको अट्रैक्ट करता है, या कोई बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, बहुत ज़्यादा वेल बिहेव्ड मैन करता है, बहुत हेल्थ एंड हाइजीन का केयर रखता है, तो हमें लगता है वो इंसान अच्छा है, बट हम उसका रियल इंटेंशन कभी जान नहीं पाते हैं। वैसे ही सिमिलरली जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, अपनी स्माइलिंग फेस के थ्रू, अपनी शाइनिंग बॉडी के थ्रू सारे फिशेस को अट्रैक्ट करता है, बोलता आओ मेरे पास आओ, और अपनी क्लॉज में आप इनडायरेक्ट वे में आप समझे ह्यूमन से कंपेयर कर अपनी बाहों फैलाता है कि आओ मेरे पास आओ, और उसे पीठ पीछे खंजर घोंप देता है। सिमिलरली क्रोकोडाइल भी वही करता है, आओ मेरे पास आओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, बहुत चमकता है, साइन करता है, और जैसे फिश उसके पास आते हैं वो अटैक कर देते हैं, उन्हें खा जाते हैं। तो थ्रू दिस स्टैंजा पोएट हमें ये चीज़ करना चाहता है दैट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बहुत पुराने सेइंग है, आप लोगों ने सुना ही होगा, दैट कभी भी जल्दी जज मत किया कीजिए, पहले देखिए, क्या मालूम उसके मुखौटे के पीछे कुछ और छिपा हो। गुड थिंग भी हो सकता है, बैड थिंग भी हो सकता है। दिखाने के लिए बहुत कुछ अपने आप को बैड दिखाते हैं, मे बी शायद वो अच्छे भी हो सकते हैं, और मे बी जो अच्छा दिखा रहा है वो सबसे बड़े बैड भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जल्दी जज मत किया कीजिए किसी चीज़ को, टेक योर टाइम। और हम कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। सिमिलरली हर शाइनिंग करता हुआ इंसान अच्छा नहीं हो सकता है। सो थ्रू दिस पोएट्री पोएट हमें समझाना चाहता है, जब इस दुनिया में क्रोकोडाइल जैसे बहुत बड़े पड़े जो काम उम करते नहीं हैं, दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, और इंटरटेनमेंट के लिए या किसी और चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कनिंग वे के थ्रू ट्रिक्स अपनाते हैं, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप ही का हंट करते हैं वो लोग, आप ही का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इससे बेटर आप उस ऐसे आदमी से दूर रहें, ये वो क्लेवर है तो आप क्लेवर बने। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे लोगों को पहचानना सीखे। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, जैसा मैंने पहले कहा। तो हर ग्लिटरिंग चीज़ को देख के आप उसके तरफ अट्रैक्ट मत हो जाए, क्या मालूम उस आपको फंसाने के लिए ही डाला गया है। सो होपफुली आई थिंक आपको ये पोइट्री क्लियर हुआ हो। जैसे कि पहले आपने देखा कि पहले उन ऑथर ने पोइट ने कंपेयर किया है टू अ बी, एंड सेकंड में क्रोकोडाइल से। बी के कंपैरिजन में जो क्रोकोडाइल वो काफ़ी लेजी है, और वही बी जो है मेहनती है, अपनाता है। सेकेंडली हमें ये भी सिखाया गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप कुछ काम नहीं करोगे तो हमें फालतू फालतू ख्याल आएंगे, कुछ ना कुछ गलत चीज़ में ही आपका दिमाग जाएगा। तो वैसे ही क्रोकोडाइल का दिमाग गलत चीज़ में ही जाता है, पर वो जो हनी बी है वो दूसरों की भलाई का काम करती है,
अपने लिए भी भलाई कर रही है, दूसरों के लिए भलाई कर रही है, नेचर के लिए भी भलाई कर रही है, दुनिया में अच्छी चीज़ बांट रही है, मीठी चीज़ बांट रही है, तो एक अच्छी चीज़ होती है। और हमें और एक चीज़ सिखाया गया, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हमें कभी भी जल्दी जल्दी किसी भी चीज़ में कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। पहले हमें सोचना चाहिए वह ऐसा क्यों हो रहा है। इतना हर चीज़ चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, हमें पहले उसे जज करना सीखना चाहिए। हर चीज़ हर चीज़ मीठी हो दिख रही हो तो हर चीज़ मीठी नहीं हो सकती। आपको हर स्माइल के पीछे उसका रियल इंटेंशन समझना पड़ेगा। और लार्ज जो बी और क्रोकोडाइल है, दोनों जो जेंटल नहीं है, दोनों डेंजरस है, दोनों आपको हार्म कर सकता है। बट जो बी है वो हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, यूजफुल है, वेरस क्रोकोडाइल इज लेजी एंड डेंजरस। जो आपका हनी भी है, डेफिनेटली हम एज ए ह्यूमन के लिए, दोनों हम लोग के लिए वो डेंजरस है। बट यही है, बी अपने काम में अच्छा है, उसे कुछ ख़राब नहीं बोला जाता, हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, यूज़फुल है, हम लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। वहीं क्रोकोडाइल काफ़ी डेंजरस भी हमारे लिए है। और लेजी तो सोए रहता है, आप देखे होंगे जब भी जू हो गया होंगे सोए रहता है, पानी में भी रहता है तो एक जगह यूजली रहता है, बहुत कामचोर टाइप का रहता है। तो इसीलिए आपको पहचानना सीखना होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा सही गलत के बीच में चुनना हो, कभी कभी दो गलत होता है, दो गलत में भी आपको बेस्ट चुनना पड़ता है, मतलब दोनों में कम गलत कौन है। सो होपफुली आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।